हाँ तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नव का विभाज्यता क्या होता है और डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम कोई एक यूनिट नहीं है, वह कंसेप्ट है जो हमारा परीक्षा में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नव का विभाज्यता क्या होता है और कैसे निकालते हैं नव की विभाज्यता का रूल क्या है उसका। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमने ये लिखा है क्वेश्चन में कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे संख्या दी है 84, 37, 65, तो एक तो पहला रूल तो यह है कि हम पूरे संख्या में 9 से भाग दे दें। यही तो है रूल। अरे भाई, जिसकी विभाज्यता चेक करने को है कि क्या कहे रूल के पूरे संख्या में 9 से भाग दे दे। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने अंक दिए हो पूरे अंकों को जोड़ लें और उसमें 9 से अगर भाग दे दे, जो अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 9 से विभाज्य, अगर नहीं जाएगा तो 9 से विभाज्य नहीं है। तो वही रूल हम देखते हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो पूरे डिजिट को अगर जोड़ रहे हैं तो 8 + 4 + 3 + 7 + 6 + 5, अगर पूरे को जोड़े तो हमारा कितना मिलेगा? 33 मिलेगा। और 33 में अगर हम 9 से भाग दें तो हमारे पूरा 9 3 27 हो जाएगा। पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा कितना? अच्छा, तो यानी कहने का मतलब हमारी जो संख्या दी गई है वो 9 से विभाज्य नहीं है। अब आप इस तरह से जोड़ के भाग दीजिए, या फिर एक तरीका यह भी है 8 4 3 7 6 5, ये दिया गया है। एक तरीका यह है, यहाँ 6 3 9 हो गया, ये और 3 खत्म हो गया। 9 जहाँ भी 9 मिले वहाँ खत्म, काटते चले जाओ, ये खत्म हो गया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11, तो बचा कितना? 2 बच रहा है, 2 इसको जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 में 1 आया और 5 1 1 1 कितना है? अच्छा, रिमाइंडर आ गया। आपको भाग भी देने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे 9 से डायरेक्ट जहाँ भी 9 मिले उसको काटे चले जाओ, हो गया, भाग हो जाएगा और जो बचेगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जैसे दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या क्या दी गई है? 78 41 516, यहाँ दी गई है। अब एक तो रूल यह है कि पूरे डिजिट को जोड़ कर तब भी भाग दें, और दूसरा रूल क्या कहता है, बस इसी में जहाँ जहाँ 9 मिल जाए वहीं से काटते चले जाओ। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, 6 1 7, 7 हुआ, 7 1 8, यानी नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे जोड़िए, 7 यहाँ हो गया, 1 8 1 9, यानी एक खत्म, एक एक खत्म, ये 7 खत्म हो गया। 8 4 कितना होता है? 12 होता है। अगर 8 4 12 होता है और 12 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मतलब यहाँ से आ गया, और 6 ये 3 ये 9 हो गया। मान ली कहने का मतलब शेषफल हमारा कितना आया? 5 आया। अब आप अगर उस तरह से भी करेंगे जैसे करते थे, 7 + 8 + 4 + 1 + 5 + 1 + 6, तो करिए, अब इसको जोड़िए। 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 4 17, 17 8 कितना हो जाएगा? 17 8 25, 25 7 32। अब 32 में अगर हम 9 से भाग दें तो हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा 5 ही तो आएगा। कितना आएगा? 5 ही तो रिमाइंडर आ रहा है। अब वहाँ से हमको कितना रिमाइंडर मिल रहा है? 5 ही मिल रहा है, 5 ही तो रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ से भी तो हमें रिमाइंडर 5 ही मिल रहा था। क्या मतलब हमको पूरा जोड़ने से यार? यही डायरेक्ट बस जहाँ 9 मिले उसको काटते चले, जो अंक बचे उसको वही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिजिटल सम या डिजिटल रूट क्या होता है। डिजिटल सम को ही हम डिजिटल रूट कहते हैं। क्या होता है यह एक प्रकार का कंसेप्ट है जो हमारे परीक्षा में हेल्प करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। यह कोई यूनिट नहीं है कि हाँ डिजिटल सम कोई यूनिट है। क्या है होता है डिजिटल सम? इसको देखिएगा पहले। जब हम किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल की पोजीशन होती है वही डिजिटल सम कहलाता है। यानी कहने का मतलब वही तो हुआ, उसमें भी हम 9 से भाग दे रहे थे विभाज्यता चेक करने के लिए, इसमें भी 9 से भाग देंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डिजिटल सम इज जस्ट पोजीशन ऑफ रिमाइंडर वाइल वी डिवाइड इट बाई 9। अब देखिए रूल अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया क्या है कि 52 + 31, इसको जोड़ने पर क्या आएगा? ऑप्शन भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले आप इसका डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम निकालने के लिए मैंने बताया है कि एक डिजिट जोड़िए, कितना होगा? यहाँ से इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 मिलेगा, और यहाँ से इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 मिलेगा। मिला। अब हम क्या करें? अब अगर 7 और 4 को हम जोड़ दें तो कितना आएगा?
7 4 कितना होगा 11 हो जाएगा। 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। डिजिट को जोड़ दीजिए ना, कितना मिला 2 मिला डिजिटल सम। अगर हम ऑप्शन में देखें इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, यानी 2 आया। और इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। 7 3 10 होगा, 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। 9 1 10 हो जाएगा, समझ में आया। यानी 9 1 10 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आया 1 आया। अब हमको यह पता चल गया जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था 52 + 31 उसका डिजिटल सम हम निकाले हैं तो हमको कितना मिला है 2 मिला है। डिजिटल सम भाई हमको कितना मिला 2 ही मिला है। तो यानी क्वेश्चन का भी डिजिटल सम हमारा 2 मिला और ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 2 आया होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा डिजिटल सम किसका 2 है, यही जो 83 लिखा हुआ इसका डिजिटल सम कितना आया 2 आया है। अब इसी प्रकार अगर ऑप्शन विकल्प में ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि 8 और 0 इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। 8 और 3 इसका डिजिटल सम कितना आएगा, अभी हमने निकाला कितना आया था 2 आया था। और यहाँ भी अगर देखें कि 9 और 2 कितना होता है 11 होता है। और 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे भाई 11 में जब 9 से हम भाग देंगे 2 ही शेषफल आएगा ना, शेषफल जो आता है वही तो डिजिटल सम आता है। तो कितना आया शेषफल 2 आया। और यहाँ पर अगर 9 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, डिजिटल सम कितना आया 1 आया। अब अगर यह वाला विकल्प दिया रहेगा तो हमको तो ऑप्शन में 2 सही मिल रहे हैं, 2 का डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो फिर क्या करें मेरे भैया। डिजिटल सम जो होता है ना वो सिर्फ हमारा पेपर में हेल्प करता है। अगर 2 विकल्प जब सही हो रहे हैं ना तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, यह सभी जगह काम नहीं करता। इसीलिए मैंने नोट में लिख दिया है कि डिजिटल सम पेपर में सिर्फ हेल्प करता है और यह सभी जगह काम नहीं करता है। अगर ऑप्शन में 2 विकल्प मिल रहे हैं आपको डिजिटल सम से 2 का डिजिटल सम समान आ रहा है तो आप उसको जोड़ कर चेक करिए। और कोई तरीका नहीं है कि हाँ अब ये सिर्फ अप्लाई करते हैं इसलिए कुछ हमारा परीक्षा में हेल्प कर देता है। जैसे आप यहाँ से 2 आप विकल्प को तो कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 विकल्प तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया 2 विकल्प नहीं हो सकते हैं। अब 2 में आप फंसे हैं, 2 में जब फंसे हैं तो आप जोड़ लीजिए या फिर उसमें कोई इकाई के अंक से जैसे इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक तो 2 और 3 आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, आपको खुद ही पता चल गया। ऐसे मार सकते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 83 होगा। समझ में आया। इसलिए डिजिटल सम पे बहुत आश्रित मत रहिए कि डिजिटल सम से बस क्वेश्चन लगा दिए सही होगा। बहुत जगह ऑप्शन में 2 मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ डिजिटल सम से क्वेश्चन कर दिया तो सही रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आश्रित उससे मत रहिएगा, बस ये है थोड़ा हेल्प करता है जल्दी होता है परीक्षा में, इसलिए इसको थोड़ा यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया है कि 47 + 87 89 32 + 54 3 21 इतने के पूरे का जोड़ हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया है। अब इसको अगर हम जोड़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा तो डिजिटल सम तो उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम का मैंने तरीका बताया, जहाँ भी 9 मिले उसका वैल्यू 0, समझ में आया। यहाँ दे तो मान लो इसका 9 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, ये भी खत्म। 4 और यहाँ पे देखिए पहले 4 3 7 हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है तो यहाँ से 8 ये हो गया, 8 4 12 हो गया। तो 12 में अगर हम 9 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। और 3 है कितना आया यहाँ से डिजिटल सम हमारा 6 आया। डिजिटल सम कितना आया 6 आ गया। अब यहाँ पे हमारा डिजिटल सम कितना मिला 6 मिला। अब यहाँ आगे देखते हैं कितना मिलता है, तो यहाँ से 5 और 4 कितना हुआ 9 हुआ, उसको काट दीजिए। 3 2 5 1 6, यहाँ भी हमारा डिजिटल सम कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। 6 यहाँ से डिजिटल सम मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी डिजिटल सम को मिला के कितना मिला हमारा 7 मिला। 7 में भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखें 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 11 या डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा, डिजिटल सम अगर डिजिट को जोड़े यहाँ पे तो 4 4 8 और 3 11। 11 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ 5 और 5 10, तो डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। अब 8 का डिजिटल सम क्या होगा 8 ही हो जाएगा। अब इस पूरे को ऐड कर दो जो डिजिटल सम आया है, तो यहाँ से 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 जब हो जाएगा 12 में अगर हम 9 से भाग दें तो कितना आएगा हमारा डिजिटल सम 9 9 एकम 9 और 3 हो जाएगा। डिजिटल सम हमारा कितना आएगा 3 आएगा।
अब जब क्वेश्चन का हमारा पूरे का डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। अब पूरे क्वेश्चन का हम डिजिटल सम निकाले हैं, कितना आया, 3 आया है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 3 आएगा, तो यहाँ से 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, खत्म। 3 और 2 5 और 4 9, खत्म। इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। 1 ही तो बच रहा है, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 2 और 1 3, हो सकता है हो जाए। अभी ऑप्शन और चेक करते हैं, एक 8 और 3 आ जाए डिजिटल सम, तो यहाँ से तो डिजिटल सम हमारा कितना मिला, 3 मिला। अब यहाँ पे देखते हैं 9 खत्म और 5 5 और 5 10, यहाँ से आया 1 और 1 और 8 9, ये भी खत्म। डिजिटल सम कितना आया, 3 आया, 3 आया ना। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अब हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 7 और 2 9, यानी डिजिटल सम हमारा कितना आया, 0 आ गया। यहाँ पे डिजिटल सम अगर देखे कितना आया, 9 खत्म और 5 और 5 10 हो रहा था, डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। 8 और 1 9 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे देखते हैं 6 और 3 9 खत्म, 8 और 8 16, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा डिजिटल सम कितना मिलेगा, 16 में 9 से भाग देंगे डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। तो यानी कहने का मतलब कुल हमको यह पता चल गया कि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। और ऑप्शन में सिर्फ सी भर विकल्प ऐसा है जिसका डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, यही सी वाला आंसर हो जाएगा। ये सब तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम सीधा बता रहा है कि इसका 7 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आया है। जिसका डिजिटल सम क्वेश्चन के बराबर आएगा, मतलब जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है उसका ऑप्शन का जिसका डिजिटल सम सेम होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि 4 3 2 1, अब इसका डिजिटल सम निकालिए। तो अगर डिजिटल सम हम निकालें तो 4 3 7 और 7 2 9, खत्म। एक आया, एक का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भी एक ही होगा, यानी डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 2 4 2 6, 6 और 4 10, 10 करेंगे, 10 में 9 से अगर भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। कन्फर्म है। अब आते हैं आगे वाले देखते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3। अगर 3 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करें क्यों नहीं भैया, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, और 9 में जब हम 9 से भाग दें कितना होगा, 0, यानी डिजिटल सम हमारा कितना मिला, 0 मिला। कन्फर्म है। अब आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और बचा कितना, एक। एक अगर 5 4 में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 दूनी 18, यानी 7 मिल रहा है। डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। यानी पूरे को अगर हम जोड़ के देखें तो 7 यहाँ आया, यहाँ पे देखिएगा तो 7 ये हो गया, और 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 एक 8 है 9। यानी पूरे का अगर डिजिटल सम देखें तो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। पूरे क्वेश्चन का अगर जोड़ देखें तो उसमें हमको डिजिटल सम कितना मिला, 0 मिला। यही तो हमें डिजिटल सम मिला। डिजिटल सम कितना मिला, 0 मिल रहा है। यानी पूरे को देखिए ना, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे क्या आया, 1 आया था, 8 हो गया, यहाँ एक 1 आया था, 9 हो गया, यहाँ 0 आया था, 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 9 ही रहेगा ना। तो 9 में अगर 9 से हम भाग देंगे तो डिजिटल सम हमारे शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो डिजिटल सम क्या हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया शेष। अब अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख के जोड़ लो ना भाई, 1 हो गया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 7 आया, तो 7 और एक 8 एक 9, यानी कुल मिलाकर डिजिटल सम जो हमारा आया ना क्वेश्चन का, वो कितना आया, 0 आ रहा है। समझ में आ गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं किसका 0 आ रहा है। तो 9 से 9 खत्म, 7 2 9, और आपका हो जाएगा 7 3 10, यानी एक बचा, और 5 एक 6 और 3 9, यानी ये कितना है डिजिटल सम, यहाँ यहाँ डिजिटल सम आ रहा है 0 आ रहा है, डिजिटल सम 0 आ रहा है ना। अब देखते हैं आगे वाले में क्या आएगा। 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 और 3 8,
5 3 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ हमारा डिजिटल सम कितना मिला, 8 मिला। रिमाइंडर जो आएगा वही तो डिजिटल सम होगा, तो 8 मिला वो भी। अब ऑप्शन हमारा देखिए, डिजिटल सम हमारा क्वेश्चन का 0 हो आया था, ये हो सकता है आंसर हो जाए, लेकिन अभी आगे अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 7 और 2 9, और 7 3 10, यहाँ बचा कितना, 1, 5 1 6 3 9, ये और ये खत्म हो गया। अब बचा कितना हमारा, यहाँ पे हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और यहाँ पे देखें 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। हाँ, और आपका हो जाएगा 5 5 10, यहाँ पे कितना आया, 1 आया। और 3 3 6 1 7, यहाँ से अगर देखें यहाँ 5 5 10 हो जा रहा है, और 10 में अगर 9 से भागें तो 1 आएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, 7 आया। तो अगर देखें तो ऑप्शन से हमारा ऑप्शन ए हो सकता है, और ऑप्शन ए भर का हमारा डिस्टेंस कितना है, 0 आया है। और क्वेश्चन का जो डिस्टेंस है वो भी 0 आया है। तो कुल मिला के आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें रूट में लिखा है 44 और 89। इसका अगर हम डिजिटल सम से करें तो डिजिटल सम से कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे रूट में 44 और 89 बराबर एम लेट कर लें, मान लें, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 44 89 बराबर एम स्क्वायर मिलेगा। अब हम अगर यहाँ पे डिजिटल सम निकालें, डिजिटल सम का यूज करें, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, बचेगा कितना, 3। तो और 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी डिजिटल सम को मिला के कितना आया, 7 आया। डिजिटल सम कितना आया, 7 आ गया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में किसी का डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए 6 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होता है, 14 हो जाएगा। और 14 में अगर जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, 25। और इसका अगर डिजिटल सम करें कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि 14 में जब 9 से भाग दिया तो हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। और लेकिन यहाँ पर क्या लगा, स्क्वायर लगा है। 5 का हम स्क्वायर नहीं निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 का डिजिटल सम देख रहे थे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे वाले में 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। और 13 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे भी डिजिटल सम कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और 12 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 में जब 9 से भाग देंगे 3 मिलेगा। और 3 में का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का डिजिटल सम कितना, 0, कंफर्म है। और 5 और 3 8, 8 का डिजिटल सम 8 8 मिल रहा है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। और 64 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। 10 में जब 9 से भाग देंगे शेष पर कितना आएगा, 1 आएगा। डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो आया है, ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन का आधार पर अगर देखें डिजिटल सम साफ है। अब पहला भी ऑप्शन हो सकता है आंसर, और दूसरा भी हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम साथ आया है। इसका भी डिजिटल सम साथ है, इसका भी डिजिटल सम साथ है। अब हम क्या करें, फंस गए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इकाई अंक, जैसे यहाँ पे देखिए इकाई अंक यहाँ क्या है, 8 है, और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है। तो अगर हम 8 का कभी भी इकाई अंक, जैसे 68 का स्क्वायर हम जब करेंगे ना, इकाई अंक हमारा क्या मिलेगा, 8 28 64 4 मिलेगा। ये तो कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इकाई अंक तो 9 दिया गया है, और आ कितना रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 7 49 होता है। इकाई अंक हमारा कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो सकता है। अब यहाँ से 2 तो गड़बड़ निकल चुके हैं पहले से, क्योंकि डिजिटल सम ही गड़बड़ नहीं आ रहा है इनका। जब डिजिटल सम नहीं आ रहे थे तो गलत सही है। बचा सिर्फ 2 वाले ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को हमको चेक करना था। और 2 वाले ऑप्शन को हम कैसे चेक करें, उसका इकाई अंक का अगर वर्क कर रहे थे तो हमारा क्या यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 9 आ रहा था। और जो कि हमारे क्वेश्चन में 9 दिया था, इसलिए सही कौन होगा, बी वाला होगा। बस हो गया। डिजिटल सम भी साथ आया है, इसका भी डिजिटल सम साथ आया है, वो भी सही है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, इसी प्रकार का है। तो दिया है 15 625, इसके बराबर आप पहले हम लेट करिए, लेट कर लिए। अब स्क्वायर करिए, 15 6 2 5 25 हुआ, एम स्क्वायर बराबर। अब इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। 6 2 8 1 9 खत्म, 5 5 10, डिजिटल सम आया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 1 आता है। 5 2 7 7 1 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 64। डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। यहाँ पे
5 3 8 1 9, 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 5 3 8 1 9, 9 का वर्ग कितना होगा? 81। और 81 का डिस्टेंस हम 9 आएगा, 9 में 9 से भाग दे कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, और 10 का डिस्टेंस हम कितना होगा? 1, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखते हैं 5 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। और 9 और 4, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी वाला हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमको जिसका 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब जिसका डिस्टेंस 1 आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। तो यानी कुल कहने का मतलब जो 135 है, इसका भी ये भी नहीं हो सकता है ऑप्शन हमारा। अब बचा हमारा क्या? ए वाला बच रहा है और सी वाला बच रहा है। अब दो ऑप्शन हमारे आ रहे हैं, ए आ रहा है और सी आ रहा है। अब इसको हम कैसे चेक करें? यहाँ पर देखिए अगर यूनिट डिजिट का हम वर्क करें तो 5 का वर्क करेंगे तो 25 ही आएगा। यहाँ पे भी 5 का वर्क करेंगे 25 आएगा, फंस गए फिर हम। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा 125 दिया है, अगर हम उसको 125 ने 120 ही मान कर अगर इसको वर्क करें तो हमारा कितना आएगा? 12 बराबर 144 और 2 जीरो लग जाएगा, 144 से डबल जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 145 जो दिया है उसको हम 140 मान कर अगर स्क्वायर कर दें, मान ले रहे हैं, अभी बात नहीं है, अब देख रहे हैं कौन हो सकता है। हमको इसी पे चेक करना कि इसमें से और इसमें से कौन हो सकता है, दोनों में से। दो ऑप्शन को फंसे, दो तो हमको गलत निकाल चुके हैं। तो 140 मान कर अगर हम वर्क करेंगे तो 14 का वर्क कितना होता है? 256 होता है। 256 डबल जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 400 है और 15 625 आया है। तो अगर हम 145 जब लेंगे तो हम उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 256 मतलब ऊपर हो जा रहा है। और आया हमको लेना कितना है? बस 15 625 लेना है। अब आ कितना? 25 600 आ रहा, मतलब जब 140 का ज़्यादा हो जा रहा है तो 145 का जाहिर है कि ज़्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन हम क्या कर देंगे? गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन क्या है? ये वाला सही हो जाएगा। बस हो गया, डिस्टेंस सबसे निकाल लिए। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे रूट लगा है 1 + 6 × 7 × 8 × 9। अब यहाँ अगर डिस्टेंस का हम यूज करें तो यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9 का डिस्टेंस कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब 0 से हम अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। यही तो मिलेगा भैया। 0 से अगर हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 का जब हम रूट निकालेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी कुल कहने का मतलब डिस्टेंस हमारा कितना मिला? 1 मिला। यही तो डिस्टेंस आया। क्या किए? समझ में आया? अगर हम जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है 6 7 8 9, और 9 अगर आया, 9 में हम 9 का डिस्टेंस हम कितना होता है? 0 होता है। अब 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, और किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ इतने पूरे का डिस्टेंस हम क्या मिला? 0 मिल गया। अब 0 में हम कोई संख्या ऐड करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी। तो 1 में अगर ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर वर्ग करेंगे मतलब कि रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखते हैं किसका डिस्टेंस हम आता है। 4 4 40 दिया है, 40 में 4 मतलब 0 जोड़ेंगे, इसका डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। यानी कुल मिला के यहाँ से डिस्टेंस कितना आया? 7 आ गया। यहाँ पे देखते हैं 5 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 9 से भाग देंगे 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 आया। यानी डिस्टेंस कितना आया? 1 आया। यहाँ पे देखें तो 6 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 में अगर हम जब 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। यहाँ पे देखिए 5 2 7 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। हाँ यही तो होगा। 5 2 7 हो जाएगा, और 7 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49 हो जाएगा। और 4 और 9 कितना होता है? 4 9 13 हो जाएगा। और 13 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें 4 मिल रहा है। डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। ये तो नहीं हो सकता भैया। यहाँ डिस्टेंस कितना आया? 4 आया। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जिसका 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया? 7 आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता। कुल मिला का ऑप्शन हमारा बी वाला क्या है? सही है। हो गया। यही तो करना था हमको। बस डिस्टेंस जो क्वेश्चन का कितना आया था? 1 आया था। अब ऑप्शन में जिसका डिस्टेंस 1 आएगा तो वही तो आंसर होगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना आया? 7 आ रहा था। यहाँ पे कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। तो ये वाला तो हो सकता था, लेकिन अब आगे और ऑप्शन दिए हुए थे, पता चला किसी का और 1 आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ 4 आ रहा है।
यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये दोनों मतलब कुल मिला के 3 ऑप्शन तो हमको मिल गया, नहीं हो सकते, जो बचा तो वही तो आंसर होगा, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का दिया गया है, किसी कंपनी की आय प्रत्येक वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यदि प्रारंभ में इस कंपनी की आय 4 लाख है तो 5 वर्ष बाद आय क्या होगी। यानी कहने का मतलब अगर पहले साल वो काम करेगा तो 4 लाख रुपया पाएगा, अब जब दूसरे साल जाएगी तो उसकी आय दोगुनी हो जा रही है, मतलब 8 हो जा रहा है। उसके दूसरे साल उसकी फिर आय दोगुनी हो जाएगी, मतलब 8 का दोगुना 16 हो जाएगा। और जब उसके साल आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 के बाद कितना 64 हो जाएगा। कितने साल तक कर रहा है, 5 वर्ष कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 वर्ष तक काम किया। अब हमें अगर पूरे का डिजिटल सम निकालें, इसका अगर डिजिटल सम करें तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 जब आया तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना मिलेगा हमको, 1 आया, सिंपल कितना 1 आएगा। अब अगर यहाँ पे देखें 3 2 5, यहाँ 5 आ गया, 6 1 7 आया, यहाँ पे 8 और 4, यहाँ से कुल का डिजिटल सम कितना आया, 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम देखते हैं हम, तो 7 और 5 कितना होगा, 7 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। और 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 12 का आएगा तो 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 आया, अब 4 8 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 में फिर यहाँ से कितना मिला, 3 मिला, तो 3 6 1 7, कुल मिलाकर डिजिटल सम हमको कितना मिला, 7 मिला। अब ऑप्शन देखते हैं, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही आंसर होगा। तो 4 1 6 1 7, 4 1 6, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। तो यहाँ कुल मिलाकर डिजिटल सम कितना मिला, 7 मिला। यहाँ पर क्या होगा, 4 2 6 1 7 हो गया, तो डिजिटल सम कितना है, 7 है। अब यहाँ पे देखते हैं 8 2 10 1 11, 11 में अगर हम 9 से भाग दें तो हमको डिजिटल सम कितना मिलेगा, 2 आया। ये तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखें तो 1 1 2 1 3, डिजिटल सम कितना है, 3 आया। अब यहाँ पे 6 और 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, और 13 में हम जब 9 से भाग देंगे तो हमें डिजिटल सम कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये भी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब 3 ऑप्शन तो हमको गलत मिल चुके हैं, तो जो ऑप्शन एक डिजिटल सम सही आया है तो वही तो आंसर हमारा सही होगा। कुल मिलाकर आंसर हमारा क्या आएगा, 1.24 हो गया। अब एक बात ये भी ध्यान रखिए, नोट में लिखा है और रिमार्क में लिखे हुए हैं, उसको देखिए। डिजिटल सम में दशमलव या प्रतिशत को इग्नोर कर देते हैं, यानी कोई संख्या अगर दशमलव लिखी हुई ना तो वहाँ पे वैसे ही जोड़ेंगे जैसे पहले संख्या जोड़ रहे थे। यहाँ पे हम दशमलव क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। परसेंटेज में दी रहेगी तो भी इग्नोर कर देंगे। अब जैसे आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया 42.5 मीटर लंबे राड से 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब हम ले लेते मान लेते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन का, 42.5 बराबर दिया है कि 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जाते हैं। तो 42.85 बराबर 0.85 गुणे मान लेते हैं x टुकड़े काटे जा सकते हैं, यही तो होगा। तो अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें, हम लेट कर लिए कि x टुकड़े काटे जा सकते हैं, समझ में आया। और जब ये टुकड़े काटे जा सकते हैं तो यहाँ पर अगर डिजिटल सम हम देखें तो कितना मिलेगा, 4 2 6 और 6 5 11, तो डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। यहाँ पे देखें तो 8 5 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 हो जाएगा, यही तो आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली, 2/4, 2/4 ही तो मिलेगा। अब x की वैल्यू हमको 2/4 मिल गई। अब यह काम क्या करें, इसको काट दें, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 1/2 में जब हम भाग दें कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। यानी डिस्टेंस हमारा कितना मिला, दोनों को जब हम 0 और 5 का ऐड करें कितना मिलेगा, डिस्टेंस हमारा कितना आया, 5 आया। अब जिसका डिस्टेंस 5 होगा वही आंसर होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आया, 3 आया। यहाँ डिस्टेंस कितना आया, 4 में जब 0 जोड़ेंगे कितना आया, 4 ही तो आएगा। और 5 में जब 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यही तो हमारा डिस्टेंस मिला 5। तो मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन ये सही हो सकता है, ये सब गलत है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, 6, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बस डिजिटल सम यही हमको करने में आसानी होती है सब। अब या फिर क्या करते, इसको डिवाइड करते, फिर जो आता है इसमें ऑप्शन जो होता है उसको चेक करते हैं। सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 88% आप 370, 24% आप 210 माइनस, यहाँ पे हमको जो प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ पे देखना क्या आएगा कि 118 होगा पूरे का मान।
समझ में आया? अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए 88% लिखा है, 88% ऑफ 370, आप 370 लिखा है। और क्या लिखा है, 24% ऑफ 210। अब यहाँ पे जहाँ प्रश्नवाचक है उसको हम x मान ले रहे हैं, बराबर 118 दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब हमने पहले आपको बताया है कि परसेंटेज रहे और दशमलव रहे तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगा है, परसेंटेज लगा है, तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसको आप ध्यान मत दीजिए। जैसे पहले पिछले सवाल हम करते हैं वैसे करिए आप। परसेंटेज रहे और दशमलव भी लगा है तो भी कुछ मत करिए। जैसे रोल पिछले सवाल हम कर रहे हैं तो वैसे डिजिट आप जोड़ कर करिए। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में जब हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ डिस्टेंस कितना मिलेगा, 16 आया, तो 16 का डिस्टेंस कितना होगा, 7 हो गया। समझ में आया? अब अगर हम यहाँ पे देखें 370 का, 370 का डिस्टेंस कितना होगा, 7 3 10 हो जाएगा। 7 3 कितना होगा, 10 होगा। और 10 का डिस्टेंस कितना होता है, 1 आएगा। शेषफल कितना, 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए तो 4 2 6 गुणे, आप मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस x है तो x लिख दीजिए, बराबर यहाँ डिस्टेंस कितना मिलेगा, 8 2 कितना हो जाए, 8 1 9 9 1 10, डिस्टेंस कितना आया, 1 आया। सही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 में 1 का गुणा करें कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा दो, और 6 3 18 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ फिर डिस्टेंस का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या 8 1 9, ये तो वैल्यू कितनी आई, 0 हो जाएगी। 9 आया तो डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। अब 0 आ गया तो x बराबर कितना मिलेगा हमको, x की वैल्यू हमको क्या मिली, 7 यहाँ प्लस में है, यहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यानी x बराबर कितना मिला, 6। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का डिस्टेंस और डिस्टेंस सम बराबर हमको कितना मिला, 6 मिला। ये जो आया 6 डिस्टेंस सम आया है, ये x की वैल्यू नहीं आई हमारी। ये डिस्टेंस सम हम जो डिस्टेंस सम माने यहाँ के x होगा मान लिए हैं, और डिस्टेंस सम से कर रहे हैं तो डिस्टेंस सम ही तो हमारा आया है, तो डिस्टेंस हमारा 6 आया। अब हम क्वेश्चन में जिस ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जिसका डिस्टेंस सम 6 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 का डिस्टेंस कितना होगा, 4 आएगा। ये तो हो नहीं सकता। 8 2 10 6 16, 16 का डिस्टेंस कितना होगा, 7 होगा। 8 2 10 6 16, 16 का डिस्टेंस कितना होगा, 7 होगा। ये भी नहीं हो सकता। 8 2 10, 10 5 15, 15 का डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। ये हो सकता है, हो सकता है। 8 3 11, 8 में कितना होगा, 11 हो जाएगा। और 11 और 5 16, और 16 का डिस्टेंस कितना आता है, 7 आता है। ये भी नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन क्या मिला, सी मिला। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन 6 आया था और डिस्टेंस हमारा ऑप्शन सी का जो है वो 6 आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस वाले को। यहाँ पे देखिए परसेंटेज, और हम बताएं पिछले वीडियो में कि परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज और दशमलव लगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे 18 प्लस परसेंटेज है तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 0 हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। मतलब इसका डिस्टेंस जो भी आएगा उसको अगर हम 0 में गुणा करें तो क्या डिस्टेंस 0 ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। आप लगाए तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा। और 2 और 5 7 हो जाएगा इसका डिस्टेंस। यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणे 4 2 6। अब इसको कर लीजिए तो यहाँ पे कितना मिला, 0 मिला, प्लस 7 3 21, और माइनस का 6 8 45 8 6 48, 48 आया। अब इसका अगर डिस्टेंस हम निकालें तो 8 4 12, 12 में अगर हम 9 से भाग देंगे कितना मिलेगा, शेषफल हमारा 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 1 3, मतलब कि कुल मिलाकर हमारा करेंगे इसका भी डिस्टेंस हमारा 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है। अब 3 में से 3 जब घटाएं कितना आएगा, 0 आएगा। और डिस्टेंस हमारा क्या मिला है, यहाँ क्वेश्चन का 0 मिला है। पूरे क्वेश्चन का डिस्टेंस हमको क्या मिला, अब पूरे क्वेश्चन का हमारा डिस्टेंस 0 मिल रहा है। अब ऑप्शन हम चेक करते हैं कि इसका डिस्टेंस 0 है, तो 7 और 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। और 14 में जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना मिलेगा शेषफल, 5 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता भैया, डिस्टेंस 0 जिसका होगा वही आंसर होगा। 9 2 कितना होता है, 11 होता है। तो हमारा 11 जब आएगा डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी नहीं हो सकता है। 9 में 0 जो है कितना होगा, 9 होगा।
और 9 में 9 से भाग देंगे तुम्हारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ये हो सकता है सी वाला हो जाए। अब 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। 14 में जब हम 9 से भाग देंगे तुम्हारा शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी डिजिटल सम जो आया कितना आया, 5 आया। ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा क्या मिला, सी वाला सही है। बस हो गया। धन्यवाद भाइयों, यहीं तक बस डिजिटल सम था। डिजिटल सम का यूज हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। अब कहीं कहीं ऑप्शन क्या होता है, दो दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन का निचोड़ निकालना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। अब आपको पहले ही बता चुके हैं, डिजिटल सम का यूज हम ये मत समझिए कि हाँ एकदम सही करेक्ट जा रहे हैं। डिजिटल सम सिर्फ हमको क्वेश्चन को थोड़ा आसान को बना देता है, बस हो गया। ये कर देगा कि आपको अगर 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन आपको गलत बता सकता है। अब कहीं कहीं तो तीनों ऑप्शन गलत बता देता है, एक ऑप्शन बस सही बताता है, तो हमें आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। ठीक है मेरे भाइयों, धन्यवाद। बस हम आज डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।